रहने वाला तो आप ही के क्षेत्र से हूँ, अयोध्या साइड से। लेकिन फिलहाल मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से था। और आज एज अभी ज़्यादा नहीं है, 20 साल की उम्र है, लेकिन घर छोड़ा था मैंने 15 साल की उम्र में। 15 साल की उम्र से ही मैंने अपने माँ बाप का साथ छोड़ा। और ऐसा साथ नहीं छोड़ा कि लड़ाई झगड़ा वैसे कुछ करके नहीं, कुछ करने के लिए मैंने अपने फैमिली का साथ छोड़ा। क्योंकि लोग कहते हैं कि कुछ करने के लिए कुछ खोना जरूरी होता है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि कुछ करने के लिए कुछ खोना जरूरी होता है। कुछ करने के लिए कुछ करना जरूरी होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। लोग कहते हैं हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, उससे दूर जाना पड़ेगा, इससे दूर जाना पड़ेगा। लेकिन आज इस हिंदुस्तान में लोग अमीर क्यों नहीं हो रहे? 20% लोग होंगे जो अमीर हैं, बाकी के 80% लोग गरीब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं सोच उस जैसी नहीं है जो उस अमीरों के जैसी होती है। अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। एक गरीब इंसान क्यों अमीर नहीं बनता? मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, आज उसी चीज को मैंने जब उस सोच को अपने अंदर लाई तो वाकई में आज मुझे पता चल गया है कि उनकी जैसी सोच लानी पड़ेगी, तभी यहां से मैं अमीर बन सकता हूं। इंसान किसी ना किसी बेड़ियों से बंधा होता है, जिसको वो समझ नहीं पाता कि मैं आखिरकार में मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन अगर उसी चीज को उसके घर में एक इंसान उस चीज को त्याग करके और उसमें कुछ बड़ा अलग कर जाए तो उसी की वजह से उसके माँ बाप, उसके बीवी बच्चे और उसके आने वाली सारी की सारी पीढ़ियां रईस हो जाती हैं। ये बहुत समझने वाली बात है। मैं 15 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र ही क्या होती है? गांव के लड़के तो इधर उधर ऐसे घूम रहे होते हैं, उनको तो यही नहीं पता होता, पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, एक लाइफ का डिसीजन क्या लेना है। आज मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ, बुरा मत मानना मेरी बात को। 25 साल की उम्र का अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो भी अपने लाइफ का सही से डिसीजन नहीं लेता होगा कि मुझे करना क्या है। लेकिन 15 साल की ही उम्र में मैंने अपने घर की फैमिली में परेशानी समझ गया कि आखिर मेरी फैमिली शुरुआत में कैसी थी और आज भी मेरी फैमिली वहां पे है। तो लेकिन अगर मुझे उस फैमिली को अमीर बनाना है, अपने आप को रईस करना है, तो मुझे उस चीज को समझना पड़ेगा कि मेरे घर में कमी और वो गलती क्या हो रही है। उसी गलती को मैंने समझा और 15 साल की उम्र में कोई अपने माँ बाप से दूर नहीं होता, लेकिन मैंने माँ बाप को साइड में रख के और उस फैमिली को रईस बनाने के लिए मैं घर छोड़ के बाहर निकल गया। और आज 20 साल की उम्र है, 4 साल के बाद मैं वापस इस आपके क्षेत्र में आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ये अपने माँ बाप से कह दिया था कि मैं इस क्षेत्र में तब दिखाई दूंगा जब यहाँ पे कुछ करके आ जाऊंगा। 4 साल में राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा था। जब राम जी 14 वर्ष का वनवास काट सकते हैं तो क्या मैं अपनी फैमिली को रईस बनाने के लिए 2 साल का वनवास या 4-5 साल का वनवास नहीं काट सकता मैं? क्योंकि मेरे गुरुजनों ने एक चीज बताई थी। मैं जब सर लोगों के साथ बैठा, कहते हैं आप अगर गरीबों के बीच में बैठोगे, बुरा मत मानना मेरी बात को, लेकिन ये कि सच्चाई है हर घर की, अगर आप गरीबों के बीच में बैठोगे तो उन्हीं की जैसी ही सोच रखोगे। अगर आप अमीरों के बीच में बैठोगे, आप बेशक से अमीर ना हो, लेकिन अमीरों की भीड़ में खड़े होगे तो अमीर इंसान की सोच आपकी बन जाएगी। आप वो बेशक से 5 साल में अमीर बनाओ, लेकिन आप 10 साल 15 साल लगा के अमीर जरूर बन सकते हो। लेकिन आपको अमीरों जैसी सोच लानी पड़ेगी अपने अंदर, और वही इंसान आज नहीं कर रहा है इस हिंदुस्तान के अंदर। लोगों के माइंड में ये है कि वो रईस बन गया, उसके माँ बाप, उसके माँ दादा कुछ करके चले गए होंगे, इसलिए वो रईस पूरी पीढ़ी चलेगी। नहीं, उसके माँ बाप, उनके परदादा को सोचो उन्होंने किया क्या होगा ऐसा जो वो रईस बन गई है आज पीढ़ी आने वाली। क्या किया होगा? मेरी फैमिली आज से पता नहीं कितनी पीढ़ियां गुजार चुकी होंगी, पहले सबके सब गरीब होते आगे, लेकिन आज से मेरी फैमिली मेरे वजह से अमीर बन रही है। ये सबसे बड़ी चीज। उसी घर के अंदर जो मैंने बताया, एक इंसान सही निर्णय ले ले अपने आप से कि मुझे अपने लाइफ में करना क्या है, तो वो सबसे बड़ी चीज बन सकता है। लोग यहाँ पे जॉब, आज नौकरी लोगों के लिए अपने माइंड में इतनी भर गई है कि हमारा बच्चा बीए कर ले, फर्स्ट ईयर कर ले, बीएससी कर ले, माँ बाप को ये नहीं दिखता कि 10 लाख 20 लाख रुपए पढ़ाई में तो जा रहे हैं। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ हर एक घर में दाल रोटी चलती है, अपने घर का गुजारा करने के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मैं हकीकत बता रहा हूं, आज जिसकी इनकम 1 लाख रुपए भी है ना, वो भी अपने घर का गुजारा सही से नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती हुई चली आ रही है समय के अनुसार, और इंसान की इनकम नहीं बढ़ रही है, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। तो अगर हमें समय के अनुसार आज से 50 साल पहले इस दुनिया में जो कुछ नहीं हुआ वो आज से 5-5 सालों में चेंज होता चला जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा।
पहले लोग मिट्टी की दीवारों में रहते थे, चूल्हे पे खाना वगैरह बनता था, सारा कुछ मतलब वैसा होता था। लेकिन आज पक्कों के मकान हर एक घर में मिलेंगे आपको, गैस चूल्हा सिलेंडर जैसे हर एक चीज हर घर में मिलेगा। तो कितना लोगों ने बदल दिया हर चीज। हिंदुस्तान में 50 साल पहले जो नहीं बदला वो आने वाले 1-2 साल में बदलता हुआ चला जा रहा है समय के अनुसार। तो समय के अनुसार हमको भी चेंज होना पड़ेगा। सन 1900 में महंगाई 10 रुपए में वही पूरे घर का खर्चा सब कुछ हो जाता था, वही 2000 में आके 100 रुपए में हो गया। आज वो 2020 चल रहा है, आज 1 लाख रुपए में भी वो खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन इंसान कमा नहीं रहा उतना जितना उसके खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना, मैंने बताया फिर से आपको, पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक इंसान को शिक्षित बनना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज शिक्षा का भी एक अपना नया इतिहास रचने जा रहा है, शिक्षा भी। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, हर एक इंसान पढ़ाई से ही कुछ नहीं कर सकता। क्यों कह रहा हूं इस बात को? क्योंकि मैं जिस लाइन में हूं उसमें मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल से लोग हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल से। एडवोकेट मेरे साथ काम कर रहे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर तक काम कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस सब, डॉक्टर तक, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल से लोग काम कर रहे हैं। क्या बताओ, वो इतने प्रोफेशनल में क्या महीने की 1-2 लाख रुपए की इनकम नहीं कमा रहे होंगे अपने काम से, जो अच्छे प्रोफेशनल पे हैं। लेकिन उनको ये चीज पता है, इतना पैसा कमाने के बाद भी उनको ये चीज पता है कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूं। क्यों? उनको ये चीज सोच में है कि आने वाला जो समय बदलता जा रहा है उसमें ये महंगाई और बढ़ेगी, तो हमें अपनी इनकम कहां से आगे जनरेट कर रही है वो रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। क्यों? कोरोना जैसी महामारी में लोगों के कितने बिजनेस डाउन हुए हैं, कोरोना जैसी महामारी में लोगों की जॉब तक जा चुकी है। तो उनको यही सबसे बड़ा प्रूफ था कि उनको इस चीज का झटका लग चुका है कि मुझे अपने इनकम को बढ़ाने के लिए दूसरा रास्ता जरूर अपनाना चाहिए। एक नौकरी सबसे बड़ा माध्यम नहीं है। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, नौकरी मिल जाए ना मिल जाए वो तो बात की बात है, मिलना ना मिलना बात की बात है। लेकिन इंसान के पास अपना एक दूसरा भी माध्यम होना चाहिए कि अगर आप मान लो सब कुछ पढ़ाई कर लिए, हो सकता है आपने, भगवान ने ना चाहा, आप नौकरी के चक्कर में पढ़ रहे हो कि मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा। कल को अगर किसी भी कारण से ना मिल पाया तो आपके पास दूसरा डिसीजन क्या है? कोई नहीं है। वही बात है, 10,000 12,000 15,000 20,000 की जॉब करोगे, यही काम होगा। लेकिन इंसान के पास एक दूसरा माध्यम होना जरूरी है कि ये चीज नहीं हुआ तो मैं इस चीज में अपनी लाइफ को देके सेटल हो जाऊंगा। इस बिजनेस में जो सर लोग ने आपको बताया, मैं सबसे पहले चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथ आज कम से कम 1200 से 1500 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। एज 20 साल की उम्र है। अगर मैं शुरुआती दौर में ये सोच लिया होता कि 20 साल की एज है, 20 साल की एज है, मैं किसी इंसान को बताऊंगा तो वो मेरे को क्या बोलेगा, ये अपने माइंड में अगर ले आया होता मैं, तो आज मैं इस बड़े मुकाम पे नहीं होता यहां से। 20 साल की उम्र, सर बैठे हैं, हमसे जितने भी लोग हैं सब बड़े हैं। मेरे से भी बड़े उम्र के भी उनके बच्चे हो सकते हैं, मेरे से भी बड़े उम्र के हो सकते हैं। अगर मैं उनके सामने उनको जाके बताऊं कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, तो लोग, वो इंसान मुझे ये भी बोल सकता है कि तू मेरे से मेरे बच्चे के बराबर होने के बाद तू मुझे जिंदगी जीना सिखाएगा। ऐसा लोग बोल देते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है लोगों के अंदर, क्योंकि जो नॉलेज होती है ना, वो ये नहीं है कि सिर्फ बड़े आदमियों के अंदर है। बड़े इंसान के पास कभी ऐसी ये बात नहीं होती। कामयाबी को हासिल करने के लिए किसी भी उम्र का होना जरूरी नहीं है। 20 साल की उम्र का हूं, 20 साल की उम्र का, आज बड़े बड़े लोगों के बीच बिठा दो, कोई मुझे ये नहीं कह पाएगा कि बच्चा पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? और मैं बता दूं मैं पढ़ा लिखा मात्र कितना हूं। 9वीं क्लास तक बस मात्र पढ़ा, उसके आगे मैंने अपनी पढ़ाई नहीं करी। उसके बाद जब घर के हालात मैंने देखे, देखते देखते फिर बाद में दोबारा मैंने डिसीजन लिया अपनी कमाई पे। आज मैं पढ़ रहा था, फिर 12वीं क्लास पास करा, आज उसके आगे भी कर रहा हूं। लेकिन मेरा जो मकसद है ना, फिलहाल पढ़ाई पे नहीं है। पढ़ाई तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरा दूसरा ऑप्शन है मात्र बिजनेस। क्यों? क्योंकि नौकरी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो 10-10 साल के अंदर भी 10 लाख रुपए कमा के अपने पास सेफ रखा हो। लेकिन इस सिस्टम से मैं अपनी इनकम की बात करूं, जहां एक 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला इंसान 10 साल घिस पिट के, रगड़ पिट के 10 साल में 10 लाख रुपए कमाता है, उतना तो मैंने इस कंपनी से मात्र 10 महीने में कमाया। ये सबसे बड़ी सोच होती है। और ये भी बता दूं, आज लोगों को समय के अनुसार अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली आपकी जो जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, बहुत से लोग, देखो यहाँ पे बुरा मत मानना, आजकल के घरों में क्या हो रहा है, लड़के जो है ना, लड़कियों को बाहर नहीं निकालना चाह रहे कि आप बाहर जाके काम करो। लेकिन सोच को बदलो। लोग कहते हैं हम लड़कियों को कोई जॉब नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। डॉक्टर जो होता है, नर्स, लेडीज को कोई प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटलों में जाती हैं। लोग क्या कहते हैं कि इस लेडीज को प्रॉब्लम है तो लेडीज नर्स चाहिए इसके लिए।
अगर तुम्हें लड़कियों से इतनी नफरत है आप सबको कि लड़की कुछ ना करे तो घर बिठा दो, डॉक्टरों से इलाज करा लो, लेकिन हॉस्पिटल में नर्स क्यों ढूंढने जाते हो आप लोग? हर चीज की जरूरत है, हर जगह पे हर एक चीज सिस्टम की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कोई इंसान पैसा नहीं कमा सकता, गरीब से गरीब इंसान भी उठ के आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके अंदर वो जुनून, वो जज्बा होना चाहिए जैसे मेरे अंदर है। और आज कितना भी पैसा कमा लूं, कितना भी आगे बढ़ जाऊं, लेकिन इंसान को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए कि मैं आज से कुछ साल पहले क्या था और आज क्या हूं। और आज इतना भगवान का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इतना किया, इतना सपोर्ट दिया। क्योंकि मैं उस उम्र में घर से निकला था जब मुझे ये भी नहीं पता था कि जिंदगी को चलाया कैसे जाता है, लोगों से बात कैसे करी जाती है, जिंदगी में करना क्या है मुझे। लेकिन कहते हैं इतना शुक्रगुजार हूं भगवान का कि मैं अमीरों के क्षेत्र में जाके बैठ गया और उनकी सोच के माध्यम से मेरी सोच जब बदली और मैं जब अपने माँ बाप से आज 4 साल के बाद मिला, तो मेरे माँ बाप भी मुझे कह रहे हैं कि तेरे सोच के अनुसार तो आज मेरे घर में कोई भी पैदा ही नहीं हुआ। ये सब शुरुआत में इस बिजनेस के लिए ये एक सच्चाई है। इंसान जब अगर कोई अच्छा काम करने जा रहा हो ना, तो सबसे पहले उसकी फैमिली उसका साथ छोड़ती है। आपके ऊपर आपके फैमिली के लोग, रिश्तेदार लोग, ये सबसे पहले आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ये विश्वास तब करेंगे जब आप कुछ कर जाओगे अलग। आज क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है, कोई इंसान अगर बड़ा करना चाहे तो कोई उसको बढ़ते हुए देख नहीं सकता, कोई नहीं देख सकता। आप किसी के पास बैठो, बोल दो कि मैं महीने के 1-2 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, कैसे कमाया जाएगा, वो कमा लेगा, लेकिन सामने वाले को दिखेगा नहीं वो चीज। वो चाहेगा उसका कैसे बिजनेस फ्लॉप हो जाए। तो आज क्या है, अपने आप से एक ही चीज जानता हूं, जब मैं 15 साल की उम्र में अपने लाइफ का डिसीजन ले सकता हूं, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ का डिसीजन ले सकते हो। मेरे को जिंदगी में करना क्या है। इंसान 2 तरीके से अपनी लाइफ चलाता है, या तो आप पहले कमा लो फिर ऐशो आराम की जिंदगी जी लो, या तो पहले ऐश कर लो फिर बाद में तो धक्का खा के आपको कमाई तो करनी ही करनी है। वो तो लाइफ का डिसीजन आपके हाथ में होता है। यही मेरे गुरुजनों ने बताई थी कि अमित 2 तरीके से इंसान अमीर होता है, या तो तू जिंदगी में पहले पैसा कमा ले फिर ऐश कर ले, या तो पहले तू ऐसे ही कर ले फिर आराम से जिंदगी के धक्के तो खाता ही रहेगा शादी होने के बाद। और आज इतना विश्वास हो गया है कि मैं अगर अभी तक तो कोई शादी विवाह का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन एक चीज है, मैं किसी का पति बनने से पहले इस कंपनी के अंदर करोड़पति जरूर बन जाऊंगा। लोग कहते हैं कि पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता। जिसको भी प्रूफ चाहिए, यहाँ पे मीटिंग खत्म होने के बाद बैठे रहेंगे, मैं अपनी आईडी खोल के सबको दिखा के जाऊंगा कि पैसा आता है कि नहीं आता है कंपनी से। कंपनी को ना देना होता तो 10,000 का चेक भी ना देती, और 10 लाख रुपए की इनकम मैं आपको दिखाऊंगा 10 महीने में आई है कि नहीं आई है, ये भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। जिसको अगर वहम होगा, शक होगा इस चीज का कि ये तो खाली बोल रहा है, ये तो खाली कर रहा है, वैसे कह रहा होगा, लेकिन ये एक सच्चाई है। अगर प्रूफ दिखा दिया जाए तो हर सामने वाले को विश्वास हो जाता है इस चीज का। कोई ऐसे खुल के नहीं बोलेगा। अगर ब्लैक मनी कोई कमाता है या झूठ बोल रहा हो तो ऐसे खुल के कोई सामने नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अभी भी सामने बोलता हूं। जिसको देखना होगा, जिसको भरोसा नहीं होगा, जिसको विश्वास नहीं होगा, मैं सामने दिखाऊंगा 10 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन कंपनी से आई है कि नहीं आई है। और इस सिस्टम के अंदर आज ऐसी ऐसी चीजें मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपको बात कैसे करा जाता है, यहाँ पे आपको लोगों के बीच में उठना बैठना कैसे होता है, आपको अपनी जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, आप यहाँ से पैसा कैसे कमा सकते हो, आने वाली अपनी जनरेशन को कैसे बदल सकते हो, अपनी फैमिली को रईस कैसे कर सकते हो, वही सारी चीजें इस सिस्टम के अंदर सिखाई जाती हैं और अदरवाइज किसी और सिस्टम में नहीं सिखाई जाती ये सारी चीज। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को ज्यादातर लोग चॉइस करते हैं। ये अमीरों का प्लेटफॉर्म है। बाहर तो इंसान से मिलने के लिए भी दुखी है, आपसे मिलके भी इंसान दुख है। वहां तो लोग गरीब को गले लगाना नहीं चाहते, लेकिन इस सिस्टम के अंदर ये सिस्टम ये कहता है कि गरीब से गरीब लोग, रोड पे पड़ा लोग भी अगर आ जाए तो हम कंधा मिला के बोलते हैं हमारे साथ, हम तेरे को रईस बन के दिखाएंगे इस बिजनेस से। ये सारी चीजें होती है। इसके अवार्ड भी जैसा कि सर ने बताया था कि 7 लेवल डायमंड का होता है। 250 लोग की टीम एक तरफ होती है, 125 लोग की टीम एक तरफ होती है। 3,65,000 रुपए इनकम आती है। उसके साथ में 60,000 रुपए का आपको एक बाइक फंड भी मिलता है यहाँ से, और 7 लेवल तक की आप इनकम जोड़ भी लोगे तो लगभग 10 लाख के आसपास निकल के आती है। और अभी तो मैं 10 लाख रुपए कमाया हूं, लेकिन आने वाले मात्र 2 महीने के अंदर तैयारी बनी हुई है वापस 6.5 लाख रुपए यहां से उठाने की इसी सिस्टम से। और वो 2 महीने के अंदर उठ जाएंगे। 2 महीने के अंदर, 13 महीने के अंदर, अभी 13वां महीना चल रहा है मेरे इसके अंदर, और 13 महीने के अंदर आज जो कुछ भी हूं
वो सिस्टम इतना बढ़िया है, इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि जिंदगी में मैं कुछ सिखा या ना सिखा, लेकिन ये जरूर सीख गया कि इस सिस्टम से ही मैं रईस बन सकता हूं। और इस सिस्टम के अंदर कोई छोटा कोई बड़ा, आपकी कास्ट क्या है, आपकी जाति क्या है, आप किस कास्ट से, आप बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, कोई उम्र से कोई मतलब नहीं, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 15 साल का लड़का भी कामयाब हो सकता है इस प्लेटफॉर्म से। हर सेशन में अपना हर एक रूल्स होता है। हर एक इंसान को किसी भी प्लेटफॉर्म पे वहां पे एक उम्र देखी जाती है। आप 70 साल के हो जाओ, 70 साल की उम्र में आप सोचो इंजीनियर बनने के लिए, क्या आप इंजीनियर बन जाओगे? नहीं बन पाओगे। एक डॉक्टर एमबीबीएस करता है, एमबीबीएस करने में कितना समय लगता है? 5 से 6 साल लगते होंगे। अच्छा, 5 से 6 साल तो लगते हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट भी करता है पैसा खूब एमबीबीएस बनने के लिए। माँ बाप कितना रोकते हैं कि तेरे से किसी चीज से मतलब नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ अपने मेहनत से, पढ़ के तो एमबीबीएस कर। अच्छा, एमबीबीएस बनने के बाद डॉक्टर बन जाता है क्या हर कोई एकदम से? हर किसी में नहीं होता। मैं कह रहा हूँ 100% में से मात्र 5% लोग होंगे जो डॉक्टर बनते हैं, 95% लोग नहीं बनते। लेकिन अगर डॉक्टर बनने के बाद वो इंसान ये सीधा बोल दे कि डॉक्टर बनते ही तो 5 लाख रुपए यहाँ से तेरी इनकम हो जाएगी, महीने के कमाएगा। 5 लाख रुपए भी डॉक्टर नहीं, 1 लाख रुपए भी डॉक्टर महीने का नहीं कमाता सही से। 1 लाख रुपए नहीं, 5 लाख तो वो 5 साल के बाद कमाए बेशक से, लेकिन शुरुआत में हर कोई प्रोफेशनल में अपना एक समय होता है। लेकिन ये बिजनेस आपके लिए इतना अच्छा माध्यम है कि आप पूरी जिंदगी मत दो इसमें, मात्र 3 साल दे दो इस बिजनेस में, लेकिन 3 साल में आप अपनी जनरेशन को बदल सकते हो इस बिजनेस से। मात्र 3 साल में। इसमें कोई उम्र नहीं देखी जाती। वो 3 साल आपके कोई भी 3 साल हो सकते हैं। आपने इस बिजनेस को 15 साल की उम्र में स्टार्ट किया तो 15 से 18 साल की उम्र में आप यहां से करोड़पति बन सकते हो। आपने इस बिजनेस को 25 साल में स्टार्ट किया, 25 वर्ष में स्टार्ट किया तो 25 से 3 साल 28 वर्ष में इस बिजनेस से आप कामयाब हो सकते हो। अगर इस बिजनेस को आपने 70 साल की भी उम्र में स्टार्ट कर दिया तो 70 से 3 साल में आप 73 साल की उम्र में कामयाब हो सकते हो। ये सिस्टम की वो पावर है। मार्केट में तो आज मैं 10 लाख भी कमा लिया, लेकिन कुछ लोगों को बताऊं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि कौन सी बड़ी बात है 10 लाख रुपए कमा लिया 10 महीने के अंदर। मैं छोटी सी बात को 2 मिनट का समय और लूंगा, वो थोड़ी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा और ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक बच्चा होता है, वो स्कूल जाता है और वो डेली लेट हो जाता है स्कूल जाने के लिए। अब डेली जब लेट होता है तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे एक बार और लेट हो गया। और जब वो गया स्कूल में तो टीचर ने उससे बोला, क्लास टीचर मैडम रहती है उसकी, मैडम ने बोला कि तू लेट कैसे हो गया स्कूल। अब वो क्या होता है, थोड़ा बहुत मतलब वैसा भी रहता है। उसने बोला माँ मतलब मैडम टीचर, मेरे घर में भैंस ने बच्चा दे दिया इसलिए मैं लेट हो गया। अब टीचर ने बोला तो भैंस ने बच्चा दे दिया तो तेरे कौन सी बड़ी बात है जो भैंस ने तेरे को बच्चा दे दिया, तेरे को तो नहीं हुआ ना। अब उसने लड़के ने जो शब्द बोला मैडम से, आप लोग सुन लेना और समझ लेना उसने क्या शब्द बोला मैडम से। उसने बोला अगर उस भैंस ने बच्चा दिया है उसको दर्द नहीं हुआ तो इसी समय आप बच्चा देके दिखाओ तो समझ में आ जाएगा कि कैसा लगता है। तो मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग कहते हैं ना कि 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं होती। तू आ जाए इस बिजनेस के अंदर, 10 महीने में 10 लाख कमा लेना, तो फिर बता देना इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। तो अपने इंसान, मैं यही चीज बता रहा हूं, इंसान अपनी ही सोच से गरीब होता है, अपनी ही सोच से रईस होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी नहीं है। मैं आज भी बता रहा हूं आपसे, आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी होता है, ये लोग कहते हैं, लेकिन मैं इस चीज पे विश्वास नहीं करता क्योंकि ये गलत कहते हैं। कुछ पाने के लिए, और ये भी बताऊंगा क्यों गलत कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ करना जरूरी है। क्योंकि खोने के लिए तो इंसान के पास तो बहुत कुछ है। आप अपने घर को छोड़ के 10 साल चले जाओ, घर पे लौट के आना हो कि घर वाले गांव वाले तो घर भी गायब कर दें यहां से। खोने के लिए इंसान के पास तो बहुत कुछ है, लेकिन करने का माध्यम तो नहीं है ना। करने का माध्यम तो नहीं है किसी के पास, तो करने का माध्यम ढूंढना पड़ेगा। और आप सबके बीच में आज जो आया हूं, और आप लोग तो एक ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन सर लोग के माध्यम से ही पता चल जाएगा, मेरे को सुनने के लिए लोग आज इतनी बड़ी पहचान हो गई, इतना सब कुछ हो गया है इसी सिस्टम के माध्यम से। वो आप भी यहां से कर सकते हो, आपको भी मिल सकता है। यहाँ तो आप फिलहाल मैं आप लोग के बीच में सर के माध्यम से, बहुत इन्होंने मुझसे बोला, लेकिन आज मुझे सुनने के लिए लोग टिकट लेते हैं, मेरे को सिर्फ सुनने के लिए। आज आप लोग के सामने सिर्फ ऐसे ही खड़ा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा हर चीज। मेरे को सिर्फ सुनने के लिए लोग टिकट लगाते हैं। जिनके पास टिकट होगी वो एंट्री करता है सुनने के लिए, जिसके पास टिकट नहीं होती वो सुन नहीं सकता। लेकिन आज आप लोग के बीच में खड़ा हूं यहाँ पे, तो ये प्रोफेशनल, आप सोच लो मेरी एज क्या है, 20 साल की उम्र है। जब 20 साल का इंसान कर सकता है तो क्या आप लोग नहीं कर सकते इस चीज को?
20 साल लिखा। कर सकता तो आप सब नहीं कर सकते, यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हो। मेरे पास तो कोई भी, मैं जब आया तो मेरे पास तो कोई जानकार का नहीं था, लेकिन आप लोग के पास तो पता नहीं कितने जानकार के लोग होंगे जो आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं?